प्रेज़ द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बातमी में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो इस समय हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उन सबका हम वेलकम करते हैं। और एक अच्छी बात आज के दिन में हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। विश्वास करते हैं कि इस असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली की तरफ से आपको बरकत मिल रही है। जितने लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक अच्छी बात परमेश्वर के कलाम से आज के दिन में आपके साथ बांटना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर जिंदा है, आज भी परमेश्वर सामर्थी है, आज भी परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। बीते दिनों में हमने कल स्वतंत्रता दिवस बनाया अपने देश के लिए, क्योंकि गुलामी में रहना किसी को पसंद नहीं है। गुलामी में रहना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें उस दास्तव के जुए से, उस गुलामी से आजाद कर सके। कई बार लगेगा आपको कि हम तो आजाद हो चुके हैं जब देश आजाद हुआ, लेकिन आपको बताना मांगता हूं कि ऐसी आजादी जो आज भी हमें घेरे हुए है। 74 साल देश को आजाद हुए हो परमेश्वर हमें लिए चला। परमेश्वर जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैं पैदा हुआ परमेश्वर मुझे लेके चला अपनी स्वतंत्रता में, आपको लेके चला। लेकिन मैं और आप बार बार दास्तव के जुए में, उसी गुलामी में, उसी पुरानी जिंदगी में, वही रोजमर्रा की जिंदगी जो हमें अच्छी लगती है, हम उसी में रहना पसंद करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस दास्तव के जुए से या उस गुलामी से आजाद हो। मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर अपनी कौम को उस गुलामी से निकालने लाया था जो 430 वर्ष गुलामी में थी। उनको मालूम था कि हमारे बच्चे, हम गुलाम हैं और हमारी औलाद गुलाम ही पैदा होगी। उनको पता था कि हमारे बच्चों के लिए आपके घर में बर्थडे होता है तो आपके पास पूरी प्लानिंग होती है कि आप बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट बच्चे को देना मांगते हैं, आईपैड देना मांगते हैं, लैपटॉप देना मांगते हैं। उन्हें पता था हमारे बच्चों के लिए खाने के लिए तमाचे और चाटने के लिए मट्टी है। उस समय परमेश्वर के लोगों की ऐसी दिशा थी और परमेश्वर चाहता था उस गुलामी से, उस मिस्र की गुलामी से उन्हें निकालना है, उस फिरौन के हाथ से अपनी प्रजा को छुड़ाना है। हालेलुया। ये सिलसिला जो हम देख रहे हैं, ये देश के ऊपर देख रहे हैं, परमेश्वर वर्षों पहले मेरे और आपके लिए ऐसा कर चुका है कि वो हमें उस दास्तव की गुलामी से, उस जुए से जो हमारे ऊपर था, उससे हमें छुड़ाए। मैं एक वचन में आपको लेके चलूंगा, आपको अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ निकाल के पढ़ें। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका पहला पद। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, पहला पद। हम उर्दू में पढ़ लेते हैं इसको जी। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। आजाद किया है। हालेलुया। कैसे? आजाद रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए हमें मसीह ने स्वतंत्र किया है। लेकिन मैं और आप पता नहीं क्यों बार बार उन घृणित कामों में, उन बेकार की चीजों में, उस पोर्नोग्राफी में, उस गंदी लतों में, उन गंदी आदतों में फिर से फंस जाते हैं जहां से परमेश्वर हमें निकाल कर। हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम क्या सिखा रहा है? उसने आजाद होने के लिए हमें आजाद किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें निकाला है उससे, ताकि मैं और आप उस आजादी को जो एक इंसान फील करता है, आप सोच के देखिए, एक पक्षी को अगर आप पिंजरे में बंद कर ले, कैद कर ले उसको, कैसा उसकी जिंदगी को महसूस होता है? क्या आपने देखा होगा, बहुत से लोग जब जेल में होते हैं उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, सालों साल वो कैद होते हैं, गुलाम बने हैं। क्यों? कुछ किया है उन्होंने। ऐसे ही मैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे हम गुलाम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाम सिर्फ वही होते हैं जो किसी के नीचे दबे हुए हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप अपने गुस्से के गुलाम हो सकते हैं। आप आज तक अपने गुस्से से आजाद नहीं हो पाए। मुझे बड़ा समय लग गया अपने गुस्से से आजाद होने के लिए, आपको सच बता रहा हूं। बड़ा गुस्सा आता था मेरे को, लेकिन मैं इससे आजाद नहीं हो पा रहा था। और मैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गया और मैंने कहा, प्रभु इस गुस्से से मुझे आजाद कर। ऐसा नहीं है कि आप झूठ के गुलाम नहीं हैं। झूठ आप पे प्रभुता कर रहा है, आप झूठ के गुलाम हो सकते हैं। आप अपने माँ बाप से झूठ बोलकर कहीं भी चले जा सकते हो, लेकिन आपको पता है आप गुलाम हो उस झूठ के, आप उस झूठ के गुलाम हो।
कई बार हम ऐसी गुलामियों में होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम अभी भी फ्रीडम नहीं पाए हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं स्टक, कहीं ना कहीं गुलाम। और परमेश्वर ये चाहता है अपने लोगों से कि वो आजाद हो सके। इसलिए अगर आप इस आजादी के सिलसिले में पढ़ें तो ये आजादी, जब मैं इसके विषय में अभी पढ़ रहा था अपने घर पे, तो सन 1947 में 47 में, सही बोला मैं? 47? हाँ 47, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है मेरे को। तो 15 अगस्त को रात 12 बजे देश आजाद किया गया। और मैं इसको पढ़ने लगा, कह रहे लोगों को पता है कि 15 अगस्त पे आजाद हुआ, लेकिन सिलसिले वाइज इसको किसी ने सीखा नहीं कि क्यों आजाद 12 बजे ही हुआ ही। गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे, उसी बीच में सुभाष चंद्र बोस ने अपना आंदोलन चला रखा था और उन्होंने अंग्रेजों की नाक में, ब्रिटिश की नाक में दम कर दिया था। अब वो दूसरे देशों पे तो राज्य करने की बजाय अपने देश का शासन ही नहीं संभाल पा रहे थे। मैं इसको पढ़ रहा था। कई बार मैं और आप आजाद ही नहीं हो पाते हैं और हमें लगता है कि हम आजाद हो गए। सोच के देखिए कि आप किसी नशे के तो गुलाम नहीं है, आप किसी एडिक्शन के गुलाम तो नहीं है, आप किसी झूठ के गुलाम तो नहीं है। कहीं आप सोचेंगे भैया हम तो आजाद हैं, हम तो फ्री, हम तो हाँ जहां मर्जी जा सकते हैं। अरे आप झूठ के गुलाम हो सकते हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है झूठ का पिता तो आराम ही से झूठ बोलता है और तुम उसकी संतान हो। देखो कहीं तुम आज भी उसके गुलाम तो नहीं हो। हमें पता नहीं चल पाता कि हम कब किस चीज के गुलाम हो गए। मैं आपको बताना मांगता हूं और परमेश्वर आज भी कह रहा है कि मैंने तुम्हें आजाद होने के लिए बुलाया है। जी आगे करें इस वर्ष को। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जाओ। और दोबारा गुलामी के जुए में दोबारा ना जाओ। जी मोनी बहन आप पढ़िए इसको, देखिए हिंदी में कितना अच्छा लिखा है और पढ़ लेते हैं इसको। सिर्फ गुलामी का शब्द पढ़ाने के लिए मैं आज उर्दू की बाइबल लेकर आया हूँ, लेकिन हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लिखा। जी पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, मजबूत रहो, कायम रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार चर्च छोड़ के चले जाते हैं, बार बार उसी आदतों में चले जाते हैं, बार बार उसी दुनिया में चले जाते हैं, बार बार उसी फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, बार बार वही दोस्त हमें घेर लेते हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, अरे उस दिन तो तुमने पी थी, आज पी लेगा तो क्या हो जाएगा। और हम फिर से उसी ग्रुप में, उसी सर्कल में, उसी दांतों के जुए में, उसी पुरानी दुनिया में, उन्हीं लोगों के साथ जो हमें बिगाड़ रहे थे, जहां से परमेश्वर हमें दलदल की कीच से निकाल के लाया था, जहां से उसने हमें निकाला था, उस गुलामी से हमें निकाला जब हम गुलाम थे, हम वहीं पे चले जाते हैं। अब पता है मिस्री लोगों की भी एक खासियत थी, वो बार बार मूसा से सिर्फ एक ही बात कहते थे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू हमें यहाँ जंगल में मरने को ले आया। जबकि परमेश्वर वहां पे मन्ना खिला रहा है, परमेश्वर वहां पे आसमान से बटेरे खिला रहा है, स्वर्गदूतों की रोटियां दे रहा है, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं वो कि हम तो वहां गुलामी में सही थे, जहां उनकी बीवियों से लिखा है कि उनकी बीवियों से जूते की नोक पे काम किया जाता था और उनके चाबुक लगाए जाते थे, ईंट के भट्टों का काम किया करते थे वो भट्टी में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम वहां सही थे। और परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद हो सके, आजाद रह सके। इसी का मैं सब निकाल के पढ़िएगा, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद हम पढ़ रहे हैं। जी राखी पढ़ें। हे भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, फिर से कह रहे तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो, परंतु ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने। वो कह रहा है कि वो बातें जिस्मानी बातों का मौका ना बन जाए, जिस्म के गुलाम ना हो जाए, हम जिस्म के गुलाम ना हो जाए। लिखा है हिंदी में कि हम शरीर के अनुसार ना चले, हम शरीर के गुलाम ना हो जाए। कह रहा है जिस्मानी गुलाम ना हो जाए। कैसे कि हमें लगता है कि यार अब यही करना है, हम जिस्म से वो काम कर बैठते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे किस किस चीज के हम गुलाम हो सकते हैं, या जिस्म हमें किन चीजों में घुसा के बर्बाद कर देता है, या हमसे कैसे वो ऐसे काम कराता है कि हम पे वो प्रभुता करने लगता है और वो हमारा प्रभु बन सकता है। शरीर भी कई बार हमारे पे प्रभुता करने लगता है। इसीलिए यहीं पे बाइबल में लिखा है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। इसीलिए देखिए कहीं तुम शरीर के गुलाम तो नहीं हो गए हो, अरे बस थोड़ी देर हो, 5 मिनट हो, 1 घंटा हो गया भाई, 5 मिनट करते करते क्या तुम शरीर के मोहताज हो, क्या शरीर के गुलाम हो गए हो। वो कह रहा है कहीं तुम्हारे ये काम, तुम आजाद होने के लिए बुलाया, तुम्हारा ये शरीर कहीं तुम्हें गुलाम ना बना दे। जी हिंदी
हिंदी में पढ़े। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो। परंतु ऐसा ना हो। ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए क्या बने? अवसर बने। देखिए शारीरिक काम है, चलिए शारीरिक काम के विषय में पढ़ लेते हैं। इसकी 20 पद से पढ़ लेते हैं, मोनी बहन के साथ पढ़ लेते हैं 20 पद से जी। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। देखिए हम गुलाम तो नहीं है कहीं, ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन ये बाइबल अपने आप बताएगी कि हम शरीर के कामों से कहीं गुलाम तो नहीं है। वो कह रहा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और भी बहुतेरे काम हैं जो हमें गुलाम बना रहे। हालेलुया। वॉच करिए, चेक करिए अपने आप को कि आप इन चीजों में फंसे तो नहीं है, इन चीजों में धंसे तो नहीं है। कहीं आज भी आप खुदावन ने आपको आजाद किया और आप आज भी अपने शरीर के मुताबिक चल रहे हैं, और शरीर के मुताबिक दिन बिताने लिखा है, जो शरीर के मुताबिक दिन बिताएगा वो परमेश्वर चाहता है कि हम आजाद किए जाएं और हम उस आजादी को कैरी करें, उस आजादी के साथ चलते रहें, उस आजादी में बने रहें। परमेश्वर की मनसा है कि हम जब आजाद किए गए हैं, आजादी ऐसे नहीं हो गई है। मैं मेरी वाइफ अभी बाइक पे डिस्कस कर रहे थे जब हम आ रहे थे चर्च, तो आजादी ऐसे नहीं मिली है। आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं किया, अरे बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, बहुत लोगों ने अपने घर छोड़ दिए थे, बम से उड़ा दिया गया था इस देश को आजाद कराने के समय पे भी। हम तो बहुत आजादी से घूम रहे हैं। आज भी कोई हमारे पे अंग्रेज हमारे पे राज्य कर रहा होता, अगर उन देश के लोगों ने, उन देश के क्या बोलेंगे उन्हें, देश प्रेमियों को क्या बोलेंगे वो, क्रांतिकारी नहीं बोलेंगे, तो सिर्फ एक ही टीम की क्रांतिकारी है ना। तो उन लोगों ने परमेश्वर के जैसे कार्य किए, तभी तो देश आजाद हो पाया। हमें तो ऐसा लगता है, मैं जब स्कूल में था तो एक गाना अक्सर मेरे को गाते थे, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे, वो खेल रहे थे खून की होली। आपने सुना होगा वही सीन उससे भी पहले जब देश के इन महान लोगों ने किया था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का कतरा कतरा मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी आजादी के लिए बहाया। कतरा कतरा बहा दिया उसने। जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जो पाप से अनजान था, वो मेरे और आपके लिए, इसलिए ताकि मैं और आप आजाद हो सके उस पाप से। जो गुनाह हमारे पे चला आ रहा था, उस गुनाह को अपने ऊपर ले लिया उसने, ताकि हम आजाद हो सके। आपने एक गीत सुना होगा, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लब से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लब से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लब से हुआ। बाइबल बताती है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है हमारी आजादी के लिए। जो हम फ्रीडम दिखा रहे हैं, जो हम घूम पा रहे हैं, जो हम अच्छे दिखाई दे पा रहे हैं, सिर्फ इस कारण से कि यीशु मसीह ने कुछ किया है मेरे और आपके लिए, और जो किया है उसने अपना बेसकीमती लहू दिया। हालेलुया। तब जाके कहीं वो आजादी हमें मिली है। हम गुलाम हो सकते थे बहुत सारी चीजों के आज भी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर को जानते हैं, सबसे पहले तो हम पाप से आजाद हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर को जानते हैं या उसको ग्रहण करते हैं, हम पाप से आजाद हो जाते हैं। तब हमें मालूम चलता है, अरे यार ये तो गुनाह है, ये तो पाप है। आत्मा हमें काहिल करता है, आत्मा हमें समझाता है, बेटा तुमने गलत किया है, ये गलत है, जाओ माफी मांगो, ऐसा काम मत करो। तो समझ जाना कि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, क्योंकि उसने आपको आजाद किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें आजाद करता है। और हम 15 अगस्त बहुत अच्छे से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन आपको बताना मानता हूँ, हर दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपके लिए बनाया। हमें हर दिन उस आजादी को बनाना चाहिए कि मैं आजाद हूँ, मैं गरीबी से आजाद हूँ, मैं बीमारी से आजाद हूँ, मैं उस बेकार के नशों से आजाद हूँ, मैं अब किसी बंधन में नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु तूने हमें आजाद किया है। क्यों? पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय अगर उसका 22 पद पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 22 पद। जी पढ़िए मोनी। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाए गए हैं, जो दास की दिशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वो प्रभु का क्या है? स्वतंत्र किया हुआ। कह रहा है जो गुलामी में बुलाया गया है उसे प्रभु ने आजाद किया। कैसी गुलामी? कौन सी गुलामी? भैया हम तो सही सलामत आए थे, हमारे पास तो कोई ऐसा वो नहीं था। अरे नहीं तुम गरीबी में फंसे थे, नहीं तुम बीमारी के गुलाम थे, नहीं तुम्हारे पे दुष्ट आत्माएं राज्य कर रही थी, नहीं तुम्हारे घर में तांडव हो रहा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस गुलामी से तुम्हें आजाद किया है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि सच में हमारे घर में शैतान ने राज्य कर रखा था और हम गुलाम थे। हर दिन हमारे घर में हालत खराब थी, लेकिन जब हम खुदा के घर आए तो हमें आजादी मिली। मिली आजादी? आपके सामने यहाँ पे गवाही बैठी है। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और ऐसे बुलाया है कि वो हमें आजाद कर सके, और आजाद किया है उसने। लेकिन मैं और आप उस आजादी को कैरी करके चले, उस आजादी को संभाल के रखें, कहीं हम फिर से उसी पुराने मनुष्य तत्व में, उसी दुनिया में ना चला जाए, उसी चीजों में ना फंस जाए, उसी गंदे कामों में ना फंस जाए। जवान लड़के फंसे पड़े, चर्च आए तो थे, अच्छा लगा तो था, लेकिन लौट गए। फिर से वही दोस्तों ने घेर लिया, वही गंदे दोस्तों ने घेर लिया, वही गंदी संगति ने घेर लिया, वही गंदे कामों में फंस गए, वही चीजें फिर से करने लगे। खुदा बाप ने छुड़ाया था, जब जेल जाने वाले थे तो माँ बाप कहने लगे भैया दुआ करना, दुआ करना। मैं एक अच्छे से एक शख्स को जानता हूँ, उसकी पूरी फैमिली आने लगी हमारे चर्च के अंदर, मदर चर्च में, और जब वो आजाद हो गया, अगेंस्ट था उसके ऊपर पूरा केस, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने दुआ करी, कलीसिया ने दुआ करी, और जब वो आजाद हो गए तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात सच बता रहा हूं, उस फैमिली ने, पूरी की पूरी फैमिली ने चर्च आना छोड़ दिया। खुदावंद ने आजाद किया था, बने रहना चाहिए था वहीं पे, लेकिन फिर उस दासत्व के जुए में चले गए, फिर वहीं उस गुलामी में चले गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस आजादी को कैरी कर सके। आज हमने इस बात को सीख रहे हैं, और मैंने इसको जो टाइटल दिया है या जो कहे टॉपिक दिया है उसमें मैंने लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसीलिए मैं और आप इस बात को कहें कि मैं आजाद हूँ। हालेलुया। क्या कह सकते हैं आप मेरे साथ? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, और उसने ऐसी वैसी आजादी नहीं दी है, उसने तो हमें ऐसी आजादी दी है जो सदैव हमारे पास बनी रहेगी। मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा जो गुलामी में थे, जिन्होंने जिनके विषय में मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर के लोग गुलामी में थे। निर्गमन निकालिए मेरे साथ, निर्गमन उसका 3 अध्याय 7वां पद से 10वें पद तक मोनी के साथ हम पढ़ लेते हैं। निर्गमन उसका 3 अध्याय 7वें पद से लेकर 10वें पद तक, और यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा था, लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, जब खुदावंद को लगा कि वो गुलामी में फंसे हैं। जी पढ़े। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों की जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चिन्ह लगाया है। उनकी पीड़ा पर मैंने चिन्ह लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, यानी वो गुलामी में है जी, और उस देश से निकालकर, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, और एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोनी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचा। बस खुदा बाप कह रहा है कि मैं अपने लोगों को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पे ना उनका दांतों का पीसना होगा, ना उनकी कोई पिटाई करने वाला होगा, ना कोई उन पे कबूता करने वाला होगा, ना कोई उनको गुलाम बनाएगा, अब ना उनके बच्चों में चांटे लगाए जाएंगे। कह रहा है मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को देखा है, और मैं उस गुलामी से, उस दास्तव से उनको छुड़ा लाऊंगा और ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, और इस बात के लिए आजाद किया है कि हम उस देश में पहुंच सके, उस चीजों को ग्रहण कर सके जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए लिखी है। मैं और आप ग्रहण नहीं कर पा रहे तो कारण मैं और आप है, क्यों मैं और आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने नहीं हैं, भागते रहते हैं। परमेश्वर इनकी भलाई चाहता था, परमेश्वर इनकी भलाई चाहता था, लेकिन ये परमेश्वर के हाथ से हमेशा भागते थे। खुदा के खादिम से वो कभी मैंने आपको बताया, मूसा से कहते थे कि मिस्र में कब्रें कम थी, तू हमें यहाँ मरने के लिए भी आया इस जंगल में। देखिए अगर आप निकाल के पढ़े ये कितने साल तक परमेश्वर इनके साथ ऐसा रहा। निर्गमन उसका 12 अध्याय उसके 40 और 41 पद को पढ़ेंगे उर्दू में। निर्गमन उसका 12 अध्याय 40 से 41 तक, क्रूस की किताब। और बनी इस्राएल को मिस्र में दूतावास जी करते हुए 430 वर्ष हुए थे। 430 वर्ष हुए थे गुलामी में रहते उन्हें। और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावन का सारा लश्कर मुल्क के मिस्र से निकल गया, और मुल्क के मिस्र से उस गुलामी से निकल गया। जी मैं ना पढ़े इसको। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। 430 वर्ष वो गुलामी में उनके बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर, और 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को उस गुलामी से मिस्र देश से निकाल लाया। इस कारण वो रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। हालेलुया, उसके मानने के योग्य। परमेश्वर ने आजाद किया। उसने कहा था कि मैं अपने लोगों की चिल्लाहट को देखा है, मैंने सुना है उनके करवाने को, और मैं इन्हें ले जाऊंगा वहां पर जहां पर दूध और मधु की धाराएं हैं। हालेलुया। यिर्मयाह निकालिए 34 अध्याय जल्दी से। यिर्मयाह 34 अध्याय के यहाँ पर भी इजराइलियों के विषय में एक बात बता रहा है। जी आप ही पढ़े। यिर्मयाह मैंने लगा रखा है निशान। यिर्मयाह उसका 34 अध्याय के ऊपर जी। खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से जिस दिन मैं उनको मुल्क के मिस्र से, जिस दिन से मैं उन्हें मुल्क के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, ये अहद बांधा। तुम में से हर एक अपने इब्रानी भाई को जो उसके हाथ बेचा गया हो 7 बरस के आखिर में जी, यानी जब वो 6 बरस तक खिदमत कर चुके, तो आजाद कर दे। बस कुछ सिलसिला था, यदि किसी का कोई गुलाम है तो उसको इतने साल तक उसके यहाँ पर गुलाम रहना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ तक था, यदि गुलाम के घर में गुलाम पैदा हुआ है तो वो गुलाम कहलाता था, और वो उसे छुड़ा नहीं सकता था, वो पैदाइशी गुलाम बन जाता था उसका। तब आगे अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ शर्तें रखी गई थी कि ऐसे करके वो अपने बच्चों को छुड़ा सकता है, या उसका स्वामी उस पर रहम करके उसको छोड़ सकता है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से जो वाचा बांधी थी, मैंने उस गुलामी से तुम्हें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है ताकि मैं और आप उस आजादी का मजा ले सके और उस आजादी से अपने खुदावन की इबादत कर सके। हालेलुया। लेकिन मैं और आप आज भी चेक करें, कहीं हम सर दर्द के गुलाम तो नहीं है। सर दर्द संडे को ही आता है, और आपको सच बताऊं तो काम भी संडे को ही आता है, ताकि आप इबादत में ना जाएं। उससे पहले आप अपनी छुट्टी नहीं कर सकते। क्यों छुट्टी नहीं कर सकते? आप क्यों छुट्टी नहीं करके आप वो काम कर सकते? या आप दिन में उस काम को क्यों नहीं निपटा सकते? क्योंकि अरे अगले संडे चर्च तो हर संडे लगता ही है। चर्च का क्या है, हर संडे लगता ही है। अगले संडे फिर अटेंड कर लेंगे, उसमें बड़ी कौन सी बड़ी बात है? अरे भैया का तो काम ही है बोलना, वो तो बोलते ही रहते हैं। उनको तो रखा ही हमने इसलिए कि बोलो, तुम तो बोलने के लिए रखे गए हो। मेरा काम है बोलने का, मैं तो बोलूंगा। आप सुन पाए तो अच्छी बात है, नहीं सुन पाए तो खुद बाप अपने आप सुनाएगा किसी दिन। खुदा की मर्जी है, खुदा जाने। हालेलुया। सबको मौका मिलेगा बोलने का, जब मैं बोलूंगा उसके बाद से। देखिए खुदावंद क्या कह रहा है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 32 पर, यूहन्ना 8 और उसका 32 पर, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें
स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में है। आप किसको जानते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप ऑलरेडी आजाद हैं। खुशी मनाएं आप। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई देता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और हम इस कलाम से पढ़ रहे हैं यूहन्ना 8:32। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा या स्वतंत्र करेगा। बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ कुछ लोगों से पूछो स्वतंत्रता क्यों मनाई जाती है, 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है, तो लोगों को पता है भाई उस दिन पतंग उड़ाई जाती है। क्यों बेटा? सही बात है। या कुछ लोगों से पूछ लो क्यों मनाई जाती है, भैया उस दिन तिरंगा बनाया जाता है, उस दिन हम आजाद किए गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजाद तो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले ही हमें कर दिया था। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं के भी बाप दादाओं को उसने आजाद कर दिया था। हम जानबूझ के अंग्रेजों की गुलामी में खुद गुलाम बने थे। उसके लिए भी परमेश्वर ने रास्ता बनाया। उसके लिए भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा करा जो मोहब्बत से या क्रांतिकारी से हमारे देश को आजाद करा सके। देखिएगा, ब्रिटिश की रानी यहाँ नहीं रहती थी। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश की रानी इंडिया कभी नहीं है, लेकिन उसका कल्चर यहाँ पर आ गया था। उसका कल्चर यहाँ पर आ गया था और लोगों के ऊपर अंग्रेज प्रभुता करने लगे थे। आप देखिए, ये मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है। अगर आप पुराने जमाने में थोड़ा पीछे चले जाएं, चलिए आज हम जब स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो आप अपने घर जाके बापू गांधी जी की पिक्चर देखिएगा, धोती कुर्ता चलता था, इंडियन कल्चर। लेकिन पैंट शर्ट ब्रिटिशर लेकर आए। अरे चाय कहाँ थी भाई? ब्रिटिशर ने पिलाई चाय। चाय के एडिक्शन है, बहुत से लोग चाय के गुलाम बने। आप किसी भी चीज के गुलाम बन सकते हैं। आप देखिए, चेक करिए अपने आप को। ऐसी बहुत सी चीजें हैं वो वहां पर नहीं आई, लेकिन उसके गवर्नर ने यहाँ पर सब चीजें ऐसी कर दी कि उनका जो ब्रिटिश का कल्चर था वो यहाँ आ गया सारा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो हमें दिया, उसने कहा ना कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सत्य बताएगा। तो परमेश्वर ने उस गवर्नर को मेरे और आपके लिए भेजा है ताकि मैं और आप उस गवर्नर को जान के अपने आप को स्वतंत्र कर सके। जब वो हमारी जिंदगी में आता है तो हमें अच्छे बुरे की पहचान अपने आप आने लगती है। हमें समझ में आने लगता है क्या क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी फेलोशिप हमें करनी चाहिए, कौन सी जगह हमें जाना चाहिए, कौन से दोस्तों के साथ हमें रहना चाहिए, किस तरीके की किताब हमें पढ़नी चाहिए, अपने मोबाइल के अंदर हमें कौन सा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट करना चाहिए। उठा के हमेशा ये नहीं कि बस लगे पड़े उल्टी सीधी चीजों में सारा समय बर्बाद कर। देखिएगा, बहुत से लोग अपने मोबाइल के गुलाम हैं। सारा दिन इसके अंदर घुसे रहते हैं, इसके अंदर धसे रहते हैं, इस मोबाइल के अंदर। कहीं एक मिनट भी उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। क्यों? हम इसके भी गुलाम हैं। कोशिश करें, देखिए आप, परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 15 और 21 पद पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका 15 अध्याय। और हमने अभी गवर्नर की बात करी है। पवित्र आत्मा हमारा वो गवर्नर है और उसने हमें आजाद किया है। जी, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं दी, तुमको गुलामी की रूह नहीं दी जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है, जिसे हम अब्बा यानी हे बाप कहकर पुकारते हैं। नहीं 21 पद पढ़े इसका। जी 8 का 21। इस उम्मीद पर अदालत के इख्तियार में कर दिया कि हाँ मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर जी खुदा के फरिश्तों को जी जलाल की आजादी में दाखिल हो जाएंगे। हाँ, आजादी में दाखिल हो जाएंगे। मुझे पढ़ना 21 जल्दी से। सृष्टि की आग के विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर, विनाश के दास्तव से कौन? सृष्टि भी, ये संसार, ये भूमि ऐसे दास्तव में धसी हुई है। और वो कह रहा है कि जी पढ़िए, बोलिए। परमेश्वर की संतानों की महिमा की, परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं।
कितने लोग गुलामी को पसंद करते हैं? कितने लोगों को मंडे जॉब जाना पसंद है? कितने बच्चों को मंडे स्कूल जाना पसंद है? अरे बड़ा अजीब है, अरे फिर बॉस की सुननी पड़ेगी, फिर टीचर की सुननी पड़ेगी। कोई भी गुलामी में रहना नहीं चाहता है, गुलामी किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आजाद किया है और वो चाहता है कि हम आजाद रहें। इसीलिए परमेश्वर के लोग सब बातों से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। जल्दी से खत्म करूंगा, सिर्फ 2 बातें करके आपसे जल्दी से। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया सत्य को ना मानो? अच्छा भला चर्च आ रहे थे, हर संडे चर्च आ रहे थे, पूरे साल चर्च आए थे, पता नहीं इस साल क्या हो गया, पता नहीं अगले हफ्ते क्या हो गया, पता नहीं सत्य क्या हो गया। अब एक हफ्ते हम वहां चले गए थे, एक हफ्ते वहां चले गए थे। आज मेरी कम से कम 2 लोगों से तो बात हुई है, वो कह रहे हम आ रहे हैं संडे, लेकिन नहीं आए दोनों। पिछले संडे भी बात हुई थी, क्या हम आ रहे हैं संडे, नहीं आए। देखिए आप चेक करिए, क्या आप परमेश्वर से किसी और चीज को बड़ा महत्व दे रहे हैं? सीखिए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लीजिए। इससे पहले कि चोट मार के सीखो, दर्द खा के सीखो, किसी की लाइफ को देख के सीखो। एक्सपीरियंस ओल्डर लोगों से सीख लो ताकि तुम समझ सको कि परमेश्वर क्या है। जी, एक और वर्स, लास्ट वर्स पढ़ के खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय 17वां पद, दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 17वां पद। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है। वहां पे तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अब आप देखिए कि आप प्रभु में हैं कि नहीं है। आप देखिए आप उस स्वतंत्रता में चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। आप उस स्वतंत्रता को कैरी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है उन तमाम बंधनों से जिसमें आप जकड़े हुए थे, चाहे बीमारी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे मुसीबतों का पहाड़ हो, चाहे अलगाव का हो, चाहे एडिक्शन का हो, चाहे किसी भी नशे का हो। परमेश्वर ने आजाद किया है। चाहे उन घृणित कामों का जो हमने शरीर के अनुसार पढ़े हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे आजाद हैं। आइए दुआ करें, कहें प्रभु तूने हमें आजाद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए और इस अच्छे कलाम के लिए। तूने हमें शिक्षित किया प्रभु कि तूने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया ताकि हम स्वतंत्र बने रहें। प्रभु कोई और चीज हम पे प्रभुता ना करे, हम तेरी स्वतंत्रता में स्वतंत्र किए गए हैं प्रभु। और इनके खुदावंद जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, इस आवाज को तेरे माध्यम से प्रभु दुआ करता हूँ इन सब के जीवन में तेरी आजादी आए प्रभु, ताकि खुदावंद ये फिर लौट कर उस दास्तों के जुए में या उस गंदी जगहों के ना जाए प्रभु जो बार बार इन्हें खींचती है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। तेरी स्वतंत्रता हम सब के जीवन में और सुनने और देखने वालों के जीवन में सदैव बनी है। यीशु मसीह के नाम, आमीन।